मरी में एक बार फिर तेज बर्फबारी, 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, लेकिन इस बार सयाह गायब। सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए मशीनरी भी मौजूद, रेस्क्यू अमला भी दस्तयाब। इंतजामिया भी सयाहों की तयशुदा तादाद कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक शाम 5 बजे से मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लग गई है, जो सुबह 5 तक बरकरार रहेगी। मरी के साथ गलियात में भी 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। नारायण काकान हुंजा में भी दरमियाने दर्जे से शदीद दर्जे की बर्फबारी का खदशा। मुल्क के बलाई इलाकों में तेज बर्फबारी, मुतादिद राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कल्लात और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी, अगले 24 घंटों में स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हन्ना उड़क कोयटा जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, रास्ता कई घंटे बाद खुला। बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों समेत शहरी मुश्किलात का शिकार रहे। पेशावर की तहसील हसन खेल में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। इन अफराद का ताल्लुक मानसहरा के इलाके योगी से था। ठट्टा के करीब केटी बंदर में 3 कश्तियां उलटने से 38 माहीगीर डूब गए। 8 लापता माहीगीरों में से एक की लाश मिल गई। जाम भाग माहीगीर की शनाख्त गौसुल रहमान के नाम से हुई। पाक नेवी, जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया, कहा कि कश्तियों को समंदर में जाने की किसने इजाज़त दी। सिंध हुकूमत ने माहीगीरी और समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। पाबंदी 7 रोज़ के लिए आयद की गई है। कराची में गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ हफ्ते को भी चलते रहे। जुमे और हफ्ते को झक्कड़ चलने से मुख्तलिफ हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 6 हो गई। आज रात से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री तक रह सकता है। गर्दो गुबार के तूफान की वजह से कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और मुल्क में पहले नंबर पर आ गया। हवाओं की रफ्तार कम होकर 18 से 21 किलोमीटर फी घंटा रह गई। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान का था। वफाकी वजीर असद उमर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, कहा कि वो खुद उस कमरे में बैठे थे जहां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया गया। उस वक्त कमरे में 6 या 8 लोग बैठे थे, वो भी मुतफिक का फैसला नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बोले कि इमरान खान कहते हैं कि जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला किया गया था वो रिपोर्ट्स झूठी साबित हुई। माजी में तहरीक इंसाफ के वुज़राए इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। मार्च के बदले मार्च, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 फरवरी को कराची से पंजाब किसान मार्च करने का ऐलान किया है। हमने भी 27 फरवरी को पंजाब से कराची किसान मार्च का ऐलान किया है। रास्ते में उनसे मुलाकात हो जाएगी। जनूबी पंजाब सूबे पर कहा कि गेंद ऑपोजिशन के कोर्ट में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को खत लिख दिया है, उनके जवाब का इंतजार है। अगर जनूबी पंजाब सूबा बनाने में कामयाब हो गए तो दोनों जमातों को उनका क्रेडिट देने को तैयार है। नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए शाह महमूद कुरैशी का खत सियासी सौदाबाजी करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नैब कानून में तरमीम 1 घंटे में मंजूर कर ली। जनूबी पंजाब पर 3 साल बाद खत लिखा। इमरान खान का हसद, बुग़ज़ और अना शहबाज शरीफ को खत नहीं लिखने देते। ये लोग किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 साल बाद जनूबी पंजाब के अवाम को मंजर बेचने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन स्टंट और सियासी सौदाबाजी से सूबे नहीं बनते। कराची में कोरोना के डेरे, शहर में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 45% से ज्यादा हो गई। मुल्क भर की मसाजिद में आपस में 6 फीट का फासला रखने की हिदायत। लोग घर से वजू करके जाएं, नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। NCOC का फैसला सामने आ गया। मुजफ्फराबाद में शरह 20%, पेशावर में 13%, लाहौर और इस्लामाबाद में 12% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना केसों में इजाफे के बावजूद वैक्सीनेशन कराने के लिए शहरियों की अदम दिलचस्पी। सक्खर में कोरोना SOPs नजरअंदाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने।
कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म को हल्का नहीं लेना। अमेरिका में इससे यौमिया 2000 अफराद हलाक हो रहे हैं। NCOC के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर का बयान। कहा कि जब ये सुने कि ओमिक्रॉन हल्का है तो ये जान लें कि ये जानलेवा भी हो सकता है। ताज़ा तरीन तहकीक ये बताती है कि बूस्टर वैक्सीन लगवाने से बड़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इसलिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 6 माह हो गए हैं तो बूस्टर वैक्सीन लगवा लें। सिंध में लॉकडाउन का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि जिस तरह से पहले अस्पतालों पर दबाव था अब ऐसा नहीं है। लोगों ने वैक्सीन लगाई है और सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का भी फिलहाल स्कूल बंद न करने का फैसला। महकमा तालीम का कहना है कि स्कूलों में पहले कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मुस्बत केसेस की शरह को मद्देनजर रखकर स्कूल बंद करने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना में मुब्तला वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को फ़ोन। खरीद दरियाफ्त की 5.37% GDP पर मुबारकबाद दी। महंगाई से मुतासर मुतवसत और कमज़ोर तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम शुरू करने की हिदायत। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क में तरक्की के हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शरह से तरक्की हुई है। ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्क में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। ताहम ये तरक्की वसी बुनियाद पर नहीं हुई है, क्योंकि महंगाई अवाम को मार रही है और बरामदात में इजाफा भी महंगाई की वजह से ही हुआ है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और एहसन इकबाल के दरमियान टाकरा। हमाद अज़हर ने कहा कि जनरल ज़िया की तकारीब में नाते पढ़ने वाला आपा निसार फातिमा का बेटा पूछ रहा है कि जनरल ज़िया की रजीम का जवाब कौन देगा। जो बाप कहते थे जनरल ज़िया हक को, वो जवाब देंगे। एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि नाते पढ़ना एजाज़ की बात है, पर जनरल ज़िया की किसी तकरीब में कभी नात नहीं पढ़ी। झूठ फैलाना PTI का वतीरा है। हमाद अज़हर को मुखातिब करके कहा कि अपने वालिद साहब से पूछ कर बोला करो बरखुदा। हमाद अज़हर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, आपका इंतहाई एहतराम पर आप बगैर किसी से पूछे ही सच बोला करें। याद रहे हमाद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर पहले 88 में नवाज शरीफ की छोड़ी नशिस्त से MNA बने, फिर नवाज शरीफ ने 90 में इक़्तिदार संभाल कर उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया। ना हम जा रहे हैं ना आप इस काबिल हैं कि आ रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपोजिशन को एक बार फिर नालायक और थका हुआ करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठ गए, प्लग्स में कचरा फंस गया, इंजन धुआं दे रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर अपना शौक पूरा कर लें। ये मुंह और मसूर की दाल अदम एतमाद लाएंगे। साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो हम भी आपको हाथ में ले लेंगे। अगर कोई ऐसी गलती की कि जिसका जमहूरी नुकसान हुआ तो ये उनका नुकसान होगा। जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो मेरे खिलाफ बाकायदा डेथ थ्रेट दी। इनकी लाश चौक पे लटकाई जाए और गोलियों से मारी जाए और इनके अहले खाना को उतारने की इजाज़त नहीं दी जाए जब तक वो गोलियों के पैसे नहीं जमा करें। तो मैंने तो उसको दरगुजर किया, मगर मेरी वाइफ को ये बात बुरी लगी तो वो चली गई पुलिस थाने और टेररिज्म का केस रजिस्टर करने। 5 दिन तक FIR नहीं कटी। अगर ये एक टेररिज्म का केस नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है एक टेररिज्म का केस। 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में FIR को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो उनके खिलाफ डेथ थ्रेट चला। कहा गया कि लाश चौक पर लटकाई जाए, उस वक्त तक वुर्सा को न दी जाए जब तक गोलियों के पैसे न ले लिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि वो खुद तो ये धमकी नजरअंदाज कर गए, पर बीवी को बुरा लगा वो थाने चली गई। 5 दिन तक FIR नहीं कटी, पर मुकदमा दर्ज हुआ भी तो दहशतगर्दी का नहीं बल्कि साइबर क्राइम का। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तेज हवाओं के बावजूद 23वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का देही और शहरी सिंध में बराबरी के तनासुब से हल्का बंदियों का मुतालबा। कहा कि हालात कैसे भी हों कराची के हकूक पर मबनी मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। धरने में फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद और PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने के ऐलान के बाद अहमद जवाद के खिलाफ कार्रवाई। PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की पार्टी रुकनियत खत्म। अहमद जवाद कहते हैं कि गंद जो तब्दीली के नजरिए पर शुरू हुआ एक धोखा है।
व्हाट्सएप से की जाने वाली फोन कॉल ट्रेस नहीं हो सकती। पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस कर सके। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में पुलिस का इंकशाफ। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि लापता शहरी सुल्तान से मुतल्लिक मस्कत से व्हाट्सएप पर कॉल की जा रही थी। चंद माह पहले ही एक डकैत गिरोह की गिरफ्तारी के मौके पर मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस और रेंजर्स अफसरान ने यह कहा था कि व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान तक पहुंचे हैं। व्हाट्सएप में हमें एक ब्रेक थ्रू हुई जो मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उसके ज़रिए हमने इसको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्द इन तमाम को गिरफ्तार की। पाकिस्तान रेंजर सिंध और एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC की एक मुश्तरका टीम बनाई गई जिसने पहली दफ़ा व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करते हुए मुल्जिमान को चंद दिनों में पकड़ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुतासरा बच्चे को अदालत में मुल्जिम के साथ पेश न किया जाए, बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड किया जाए। वीडियो सबूत की तस्दीक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिनसी जराइम के मुतासरीन को अदालत बुलाने की ज़रूरत नहीं। ट्रायल कोर्ट यकीनी बनाए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस का इन कैमरा ट्रायल किया जाए। विफाकी हुकूमत को PI एक्ट में तरमीम करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा 14 से 20 साल तक करने की हिदायत। अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम शहजाद खालिद की 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा बरकरार रखी। पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल अरेबियन सी टाइटल फाइट जीत ली। अफगानिस्तान के आगा अहमद सुमैर दुरानी को 5वें राउंड में नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम कर लिया। और 6 दहाइयों तक रॉक म्यूजिक के मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मीट लोफ के नाम से मारूफ अमरीकी गुलकार माइकल ली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिंदगी में उनके 100 मिलियन से जायद एल्बम फरोख्त हुए। उन्होंने 65 से जायद फिल्मों में काम किया।